आज ठाकुर परिवार ने थोड़ा शार्प करा माता रानी की पावन जो जलाई है, और बहुत दिल के साथ इन्होंने माता रानी को अपने घर आंगन में बुलाया है। ये बीच में थोड़ी थोड़ी कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर इसमें मन छोटा नहीं करना है, क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, ये लिखते भी बहुत अच्छे हैं। लिखता वही अच्छा है। बैठ जाइए माता जी, कहाँ जा रही है? जिसकी सोच अच्छी होती है, क्योंकि जो सोचेगा अच्छा तो लिखेगा अच्छा, बिल्कुल है ना। और ये भी परमात्मा किसी किसी को गुण देता है। एक माता सरस्वती किसी किसी पे मेहरबान होती है। माँ शारदा जो बच्चों को विद्या देती हैं, सब कुछ करती हैं, और जितने भी संगीतकार होते हैं, जो भी वाद्य बजा रहे हैं या कोई गा रहे हैं, ये उन्हीं पर मेहरबान होती है जिनका मन अच्छा होता है, जो खुद साफ होते हैं। क्योंकि सिर्फ गाना बजाना ही सब कुछ नहीं होता है। माइक पकड़ के बताना, समझाना, दुनिया को बताना तो बड़ा अच्छा आसान होता है, लेकिन उन सबको अपने ऊपर अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है ना। ये परमात्मा मिलता उसी को है जो बोलने के साथ साथ करे भी। आइए दिल से इस माँ को मनाते हैं। बहुत अच्छी 4 लाइनें उन्होंने भी लिखी हैं। कोशिश करूंगा मैं, इतना अच्छा गाना तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करूंगा उसको निभाने की, थोड़ा बहुत जितना भी है। आइए मिल के इस माँ को मनाते हैं। बालाजी महाराज का दरबार बगल में है, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। पनकी वाले बाबा को मनाते हैं, हनुमान जी को मनाते हैं, क्योंकि शक्ति देंगे हम लोग को भी। आइए मिलके प्रभु के चरणों पर हाजिरी, क्योंकि इरादे तो सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और जिन्हें मैया चाहती है, जिन्हें मैया बुलाती है, बस वही दरबार आते हैं। और आने के बाद नाम भी वही जपते हैं जिनके मुकद्दर, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। और बोया पोड़ बबूल का जिसने आम कहां से खाएगा। आम बोएंगे तो आम ही मिलेंगे। आइए दिल के साथ इस माँ को मना रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो चला दो ऑटो। दिल से इस माँ को मनाना है। पहले बालाजी महाराज पनकी वाले बाबा के चरणों पर हाजिरी। बोली सच्चे दरबार की, बोल पनकी वाले बाबा की। जो खेल गया प्राणों पे श्री राम के लिए, वो जो खेल गया प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ, वो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे।
ऐसे भजन करिएगा, ठीक है। जागरण चौकी इसी को बोलते हैं। ताली के साथ मिलकर बोलिएगा। बच्चों के लिए श्री राम के लिए एक बार हनुमान के लिए सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। बहुत दुखी है। और कम कर दो। सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। चट्टानों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। चट्टानों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबूजी? नहीं, उसे इंसान कहते हैं। अरे हंस रही है। इंसान वही अच्छा होता है जो खुशी में नाचना झूमना जाने। ए छोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ बैठो यार, इतनी अच्छी बात है, वो पापा संभाल लेंगे। हाँ। चट्टानों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वही अच्छा होता है जब खुशी में नाचना झूमना जाने, तो थोड़ा बहुत दुख आने के बाद अपने इष्ट को ना भूले, अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अपने गुरुओं को नहीं भूलना चाहिए, अपने पीर फकीर जिसको भी आप मानते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। बातें ना करिए। क्यों? तो क्या हो गया? चल तो रहा है ना। इनको इसीलिए तो बुलाया है। संकट मोचन हनुमान जी की बात हो रही है। इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो अपने इष्ट की इज्जत करना जानते हैं, जिसको अपनी शक्ति पर विश्वास है, अपनी भक्ति पर विश्वास है, अपने गुरुओं पर विश्वास है, माँ बाप पर विश्वास है, जिनको अपनी भक्ति पर विश्वास है, वो कभी समाज के आगे नहीं रोते हैं। क्योंकि समाज के आगे रोने वाला इंसान भगवान से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। सोचिए, उसके सामने रोना जो अपनी रोटी नहीं चला सकता है, उस इंसान के आगे रोने से क्या फायदा है ना। इस परमात्मा के आगे रोइए, जिसने सब कुछ देना है उसके आगे रोइए हमेशा। याद रखिएगा इस बात को। आज के युग में कोई अपना भी अपना नहीं है, सगा बेटा भी अपना नहीं है ना। ये सब दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा भी वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। इसलिए अपने भगवान से मांगिए, अपने माँ बाप से मांगिए जिससे हक होता है, और वही सब कुछ देंगे। लेकिन अगर सब कुछ मिल जाए तो शुक्राना भी जरूर करिएगा, और कुछ ना मिले तो परमात्मा पर उंगली कभी मत उठाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। कभी हम अपने अंदर भी झांक कर देखें कि हमने दुनिया के साथ क्या किया। क्या बात है ना। और जो अपने अंदर झांकना जानते हैं वो सब कुछ परमात्मा पर ही छोड़कर चलते हैं। ठीक है।
प्रभु श्री राम ने हनुमान जी पर इतना विश्वास, और हनुमान जी ने उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया, है ना। अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, वो भक्त शिरोमणि है। वो चट्टानों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे महाबली हनुमान कहते हैं। इसीलिए तो लंका इन्हीं को भेजा गया था। सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, श्री राम के नाम का डंका लंका में बजा के आया। श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। माता दीदी की हो, माता दीदी की ऐसी संतान के लिए। कुछ लोग तो साउंड के साथ साथ खुद भी सुस्त हो गए हैं। उन्होंने साउंड का धीरे कहा है, इतने दुखी हो गए बेचारे। अम्मा क्या हो गया? हंस के बनाओ। माता अंजलि की ऐसी, माता अंजलि की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ, एक बार तो हाथ उठाओ। जो खेल गया प्यारों में, जो खेल गया प्यारों में श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ। कितनी प्यारी बात है। ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया। सब अपने इष्ट के लिए बोलिए, सब कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। आइए आदरणीय डीपी ठाकुर जी, आप छोड़िए सब कुछ, आइए मैं धीरे चलाऊंगा, बिल्कुल धीरे। हाँ आइए आइए, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। उसे नहीं कराइए। बगल में रहता है, पंडित है। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला है, ये बात है, क्या बात है। माँ के दरबार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, चंड मुंड महिषासुर सही बात आ जाते हैं। जो कोई भी यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, गुरु जी उसमें विघन डालने के लिए, उसमें विघन जरूर डालते हो, कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन विघन डालेंगे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बैठिए, बड़ी प्यारी, आप इधर आके बैठिए आराम से। नादान है अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है, भर दे रे भर दे रे भर दे रे माँ झोली भर दे ना बहना बातों में। कितनी प्यारी बात है। ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया। अभी मैंने कहा था आए हैं तो मुकद्दर है हम सबका, ठीक है। और देखिए इसमें विघन डालने वालों का ये दुर्भाग्य है ना। ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया। अरे क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा? अरे तेरा कमाया हुआ दूसरा ही खाएगा, और तू तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा। जब मैं यहाँ पे दरबार दोपहर में लग रहा था, यहाँ पर जब यहाँ पर माता रानी का दरबार सज रहा था, इन्होंने बहुत प्यारी बात कही।
कोई बात नहीं भैया, छोड़िए सब, कोई बात नहीं। जब यहाँ पर बैठे थे इन्होंने कहा पंकज जी इतना माता रानी देती रहे कि वो घर चलता रहे, ज्यादा कमाने से भी क्या करना है, कितनों को बीमारियां लग जाती हैं और कैसे कैसे निकल जाते हैं। और कोरोना का हाल सबने देख ही लिया है, कोरोना ने सबको हाल दिखा दिया, उल्टा हो गया है ना? कोरोना ने सबको हाल दिखाया है, कौन अपना है कौन पराया है ना? सबकी असलियत बताई है, कौन बहन है कौन भाई है। एक कप चाय साथ में पी लेने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता है ना? जो दुख सुख में खड़ा रहे उसको कहते हैं अपना, वही आपके लिए भगवान भी होना चाहिए और उसका एहसान हमेशा माने। कितना अच्छा काम हो रहा है ये भी बड़े मुकद्दर से होता है, लेकिन जब मुकद्दर में इस प्रकार के विघ्न पड़ते हैं तो डालने वाले को बहुत असर, बहुत कुछ भुगतना भी पड़ता है ना? ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया। कहते खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों पे खड़ा ये ख्याले आशिया, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये सोने की इमारत खाक में मिल जाएगी, है ना? इंसान ने, परमात्मा ने इंसान बना के भेजा, बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, वरना जानवर भी घूम रहे हैं। इंसान बना के ऊपर वाले ने भेज दिया, ये बहुत बड़ा उपहार है हम सबके लिए, लेकिन इंसानियत जगानी हम लोग के लिए, हम लोग का काम है। इंसान के अंदर इंसानियत है तो इंसान बेकार है। ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, सब छोड़ यहीं पे जाना, इसने कब साथ निभाना, सब छोड़ यहीं पे जाना, इसने कब साथ निभाना। जब तब निकले मुझे लेने, 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 हनुमान आ जाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कितने लोग चाहते हैं जब उसका आखिरी समय आए तो प्रभु श्री राम उसको रथ पर बैठ कर लेने आए हनुमान जी के साथ। इंसान ये तो कमा लेता है, बस यही कमाना बाकी रहता है कि आखिरी समय प्रभु का नाम निकले। ऐसे मत रहिए, थक गए क्या? ऐसे मत रहिए, डरिए मत, अभी नहीं लेके जाएगा कोई भी, क्योंकि जिसके जितने ऊपर हाथ होंगे, दादा तुम भी उठाओ, बड़ी दूर से आए हो, हाँ, जिसके जितने ऊपर हाथ होंगे वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। बालाजी महाराज के चरणों पर हाजिरी लगाने के लिए भैया आप उठाइए और ताली के साथ बोलिए, जब तब निकले मुझे लेने, जब तब निकले मुझे लेने, हनुमान आ जाए, इस समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए। अपने अपने इष्ट से बोलिए, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं अपने बाबा जी को सम्मान दे रहे हैं, कितना अच्छा सम्मान है, बोलिए, जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति, मेरे काम आ जाए, वो जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, वो जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति, मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में सुबह तेरा नाम आ जाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में,
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए बालाजी सरकार की।